मुझे किसी भी कीमत पर विद्या से मिलना होगा, किसी भी कीमत पर। क्या करूं अब? लेकिन कैसे? ये कांस्टेबल्स तो मुझे मिलने नहीं देंगे। कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा, लेकिन कौन सी युक्ति? कैसे मिलूं मैं? मैडम मैडम, अरे मैंने कितने बार तुझे समझाया कि विद्या से मिलने नहीं दे सकते। ऊपर से ऑर्डर है, उसका ट्रायल शुरू है और उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता। वैसे भी अब तुझे और विद्या को तो पूरी जिंदगी जेल में ही रहना है। अब जब चाहे जितना चाहे जी भर के मिल लेना। कल से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तैयार रहना। अरे सविता। हाँ आई। मुझे विद्या से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वहाँ क्या कर रही थी? अरे कोकिला कब से अपने पोते से मिलने के लिए मेरी जान खा गई। अरे ये औरत भी। मेरे हाथ! अब क्या नया नाटक है? अच्छा, कल से खाना बनाने की बात आई तो आज हाथ जख्मी कर लिया। खाना कैसे बनाएगी बोल? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है कि मैं काम करने से बचना चाहती हूँ। वो कमला बेन वो झाड़ू पोछा लगाती है, तो उसके बदले मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ सब जगह। और आप कमला बेन से कहिए कि वो खाना बना दे। ठीक है ना ये? हाँ ठीक है ठीक है, चलो इसका जल्दी से ड्रेसिंग करवा दो। चल फटाफट हाथ चला। ए, क्या कर रही है? पूरा दिन एक ही काम करेगी क्या? जल्दी करना। हाँ बस शुरू ही कर रही हूँ। विद्या, विद्या मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उस रात जो भी हुआ, जब चंदा मर गए, क्या क्या हुआ बारीकी से मुझे बताओ कि वो कैसे मरी। जल्दी जल्दी। अति, अति, मैंने इन्हीं हाथों से उसको मार दिया। मेरी एक छोटी सी गलती से सब खत्म हो गया। मेरी प्रियल की जिंदगी बर्बाद हो गई। पापा जी, श्रावण जी, माँ जी, बच्चे सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। विद्या मेरी तरफ देखो, तुम गुनहगार नहीं हो। जो गुनाह तुमने किया ही नहीं उसके लिए तुम क्यों आंसू बहा रही हो? तुम बेकसूर हो। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी रचनाकार कोई और है।
और वो है गौरा सूर्यवंशी। नहीं दादी, मैंने अपने अपने हाथों से सत्ता को धक्का मारा था, उसका सर दीवार में लगा था दादी, खून बह रहा था, मैंने नहीं, तुमने चंदा को नहीं मारा है। ये बात तुम्हें जानबूझकर गौरा ने यकीन दिलवाई है कि तुमने चंदा को मारा है, जबकि ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ पाची ने हम सबके साथ बहुत गलत किया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना। मेरा यकीन कीजिए, वो बदल गई है। नहीं, गौरा आजीवन नहीं बदल सकती। गौरा ने खुद मुझे अभी बताया कि चंदा को जब तुमने धक्का मारा तो वो जमीन पर गिर गई, पर गिरने के बाद वो मात्र बेहोश हुई, वो मरी नहीं थी। गौरा ने जानबूझकर तुम्हें डराया, तुम घबरा गई। गौरा ने तुमसे कहा कि चंदा मर गई है। तुमने उसकी बात का यकीन किया और गौरा ने तुमसे कहा कि जब तुम कमरे के अंदर गई तब चंदा होश में आई। उसने गौरा को मारने का प्रयास किया तो गौरा ने चंदा का गला दबाया और अपने हाथों से उसे मार दिया, और ये बात खुद गौरा ने मुझे बताई। अच्छी ने खुद आपको ये, हाँ, वरना तुम ही सोचो कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता। पर दादी, अच्छी ऐसा क्यों करेंगी? क्यों? क्योंकि वो मुझे बर्बाद कर देना चाहती है। मेरे प्रति उसके दिल में जो नफरत की आग है वो अभी तक बुझी नहीं है। उसने दिखावा किया कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो अच्छी भली हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, मेरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। मुझे तो यही सच है। इन दिनों हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी घट रहा है उस सब के लिए गौरा जिम्मेदार है। मेरे बेटे अहम की मृत्यु से लेकर तुम्हें जेल पहुंचाने के पीछे गौरा का हाथ है। अहम की मृत्यु एक हादसा थी, लेकिन वो हादसा करवाने वाली गौरा है। क्यों? मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें हिम्मत हारने दूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गौरा ने अपने सारे कारनामे मेरे सामने कबूल किए हैं, जिसमें उसने मुझसे ये भी कहा कि वो कभी अपाहिज थी ही नहीं।
आपकी बाजी अभी अभी यहाँ तक दौड़ कर आई। मैं 2 सेकंड में ही साबित कर सकती हूँ। तुम लोगों के दिलों में स्थान बना लिया ये जताकर कि वो अब बदल गई है, जबकि ये सच नहीं है। और ये बात मीरा के बच्चों के नामकरण के वक्त उर्वशी उसका धन्यवाद करने के लिए उसके कमरे में गई तो वो हतप्रभ हो गई, क्योंकि उसने गौरा को अपने पैरों पर स्वस्थ रूप से खड़े होते हुए देखा, बल्कि नृत्य करते हुए देखा। और उर्वशी ये सच्चाई मुझे बताने जा रही थी और गौरव ने उर्वशी को जान से मारने का प्रयास किया। और एक और सच, मीरा को गायब करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ गौरा का हाथ है। हे भगवान, इतना बड़ा विश्वास था। पर दादी, आप एक बात बताइए, जब आपको ये सब कुछ पता है तो आप ये पुलिस को बता क्यों नहीं देते? आपने अदालत में क्यों नहीं बताया दादी? बाजी की जगह आज आप क्यों है यहाँ पे? मैं नहीं बता सकती। दादी मुझे बताइए, दादी मुझे जानना है, मुझे बताइए। तुम नहीं जान सकती, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। ठीक है दादी, मैं भी आपकी पोती हूँ। आपने सिखाया ना हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए। तो अगर आज आप नहीं बताएंगी तो मैं खुद जाकर उस वार्डन को सब सच सच बता के आऊंगी। अभी तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम्हें मेरी सौगात। यदि मैंने अपनी जबान खोली तो मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मारे जाएंगे। गौरा ने तुम्हारे घर में, मोदी भवन में बॉम्ब लगाकर रखे हैं। उसका रिमोट गौरा के हाथ में है और उसने मुझे मजबूर कर दिया है और मुझसे कहा है कि जो जुर्म मैंने नहीं किया, जो जुर्म उसने किया है, वो झूठा इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूं और चुपचाप यहाँ जेल में सड़ती रहूं। यदि मैंने सच बोलने की कोशिश की, जबान खोलने की कोशिश की, तो गौरा वो बॉम्ब से पूरे मोदी भवन को नष्ट कर देगी। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तुम सब मारे जाओगे और मैं अपने परिवार की रक्षा हेतु अपनी जान दांव पर लगा सकती हूँ और इसीलिए मैं चुप हूँ। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, डटकर गौरा का सामना करना होगा। पूरा दिन एक ही काम करेगी क्या? कितना टाइम लगाएगी? चल चल बाहर निकल। वो बस झाड़ू तो हो गया, पोछा लगाती हूँ। हाँ जल्दी निकल। रेशमा ताला खोल। दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी, वचन दो। तुम हिम्मत नहीं हारोगी और हमारे परिवार की रक्षा करोगी। वचन दो मुझे। चल ना। हो गया मेरा।
मौका दिया आपने हमें बाजी, और बस अब और नहीं, अब आपके पापों की सजा भुगतने का वक्त आ गया है बाजी। बस साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।